सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इसकी वजह से वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव के सोमवार व्रत रखता था एवं श्रद्धा से शिवालय में जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसके भाग्य में जो भी उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति भाव को देखते हुए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माँ पार्वती ने आग्रह किया। शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसकी बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही गम हुआ। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करने लगा। कुछ समय उपरांत साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का पूर्ण हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग के यज्ञ करवाओ। जहाँ भी ये यज्ञ कराओ वहीं पर ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर था जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल चली। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हे की जगह राजकुमारी का विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद उसके धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार शख्स था। उसे यह बात अन्याय लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर यह लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बात उसके माता पिता को बताई तो राजा ने अपनी पुत्री को विदा करने से मना कर दिया एवं बारात वापस लौट गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का उसके मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव के वरदान अनुसार उन क्षण में बालक के प्राण निकल गए। मर्त भांजे को देखकर मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने की स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव मर्त बालक के समीप गए तो वहां बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विवोक होकर पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को आयु देकर यानी कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित कर दिया और वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते चलते उसी नगर पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल ले जाकर उसकी
आओ भक्त की और अपने पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपना प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे की जीवित होने के समाचार पाकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने की और व्रत कथा सुनने के प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र की लंबी आयु का वरदान दिया है। जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है एवं कथा सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामना पूर्ण होती है।